इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट है वो प्यार में या रिलेशनशिप में कैसे काम करता है। हाय, मैं हूं ज्ञान परम और मैं हूँ ऋतु ओम twinflamecoach.com से। हम मदद करते हैं ट्विन फ्लेम्स को उनके इनर वर्क में और हम क्रिएट करते हैं ट्विन फ्लेम कोचेस। इस वीडियो के अंत तक बने रहें ये जानने के लिए कि लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट को हम किस तरह से यूज करें ताकि हमारी रीयूनियन तेजी से हो सके। ऊर्जा के इस ब्रह्मांड में एक नेचुरली लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट होता है। लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट ऑटोमेटिकली होता है और ये उतना ही सच है जितना कि लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट को समझकर हम अपने उन इश्यूज पे काम कर सकते हैं जो कि हमारी ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन के बीच में रुकावट पैदा कर रहे हैं। लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट हमें हेल्प करता है ये समझने के लिए कि हमारे दूसरों के साथ किस तरह से नेगेटिव आदान प्रदान होते हैं या नेगेटिवली कैसे हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। चलिए ये मान लेते हैं कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और आप ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने ट्विन फ्लेम के बारे में ना सोचें। तो ये कितना आसान है आपके लिए। हम में से जो ज्यादातर हैं उनके लिए तो बस ये इतना ही आसान है कि हम कुछ टाइम तो अपने ट्विन फ्लेम के बारे में अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमारे अंदर एक ऐसी तलब सी उठती है कि हम या उनको फोन कर देते हैं या मैसेज कर देते हैं या उनके प्रोफाइल देखने चले जाते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। और जब हम दोबारा से ऐसे उनके प्रोफाइल देख रहे हैं तो अब हम ज्यादा समय स्पेंड करते हैं उनके प्रोफाइल्स को देखने में, उससे पहले कि जब हमने डिसाइड किया था कि अब उनके प्रोफाइल देखेंगे ही नहीं। उनके साथ कनेक्ट करने की जो तलब है वो काफी स्ट्रांग होती है और इसको अवॉइड करना काफी मुश्किल होता है। ये उसी तरीके की बात है जैसे कि कोई सिगरेट पीनी छोड़ना चाहता है, यानी स्मोकिंग छोड़ना चाहता है। तो जब कोई इस तरह की एडिक्शन को या तलब को छोड़ता है तो क्या होता है, उनकी जो छोड़ने की कोशिश है वो एक ऐसा वैक्यूम सा क्रिएट कर देती है कि उनके अंदर की तलब है जो वो बढ़ती चली जाती है। एडिक्शन भी एक तरह की एनर्जी ही होती है जो कि एक मूवमेंट में होती है। तो अगर हम एडिक्शन को रोकने की कोशिश करेंगे या क्रेविंग को रोकने की या तलब को रोकने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ समय बाद एक बूमरैंग की तरह घूम के वापस आके बजती है और फुल स्पीड से आती है। इसीलिए किसी तरह की एडिक्शन को भी छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और जान लीजिए कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए सबसे बड़ी एडिक्शन या सबसे बड़ा ड्रग होता है। और हम तो इस समय आपके ट्विन फ्लेम की बात कर रहे हैं जो कि दुनिया का सबसे लवेबल पर्सन है आपके लिए। चलिए इसको समझने के लिए एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं जो कि ट्विन फ्लेम कपल है। उनका नाम है टीना और टिंकू। अगर आप इस कपल के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो सीरीज देख सकते हैं जिसका कि लिंक ऊपर कार्ड्स में दिया जा रहा है। टिंकू और टीना को एक दूसरे से दूर रहना पड़ा था थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। चाहे अब वो फिजिकली दूर हो चुके थे और आपस में किसी भी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, लेकिन जो टिंकू था वो अभी भी टीना के साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड था। वो उसके ऑनलाइन प्रोफाइल्स को चेक करता रहता था, सोशल मीडिया पे जाता था, फेसबुक इंस्टाग्राम पर तरह तरह की पोस्ट करता था ताकि जो कि वो टीना के लिए होती थी, चाहे वो उसका व्हाट्सएप स्टेटस हो या उसकी फेसबुक या इंस्टाग्राम की कोई भी पोस्ट हो। तो ये जो पोस्ट वो डालता था ये एक मैसेज कन्वे करती थी जो कि ये जताती थी टीना को कि वो अभी भी उसको प्यार करता है और उसकी परवाह करता है। उसकी जो पोस्ट थी वो टीना के अंदर बहुत तरह की भावनात्मक उथल पुथल मचा रही थी और इसी को हम लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि जितना टिंकू कॉन्शियसली उसको प्यार शो करने की कोशिश कर रहा था उतना ही मुश्किल होता जा रहा था इनका आपस में मिलना। अगर हम इसको समराइज करने की कोशिश करें तो इसका मतलब यह है कि जितना आप स्ट्रांगली किसी चीज को चाहते हैं वो उतना ही आपसे दूर होती चली जाती है, या से जितना ही आप किसी को छोड़ने की कोशिश करते हैं उसको पाने की चाह उतनी ही ज्यादा आप पे काम करती है। तो टिंकू ने फिर इस लॉ को कैसे जीता या इस रूल से कैसे वो ऊपर निकला। जब ये सारा कुछ हो रहा था तो टिंकू ने एक टैरो कार्ड से रीडिंग भी करवाई जिसमें कि ये आया कि टिंकू और टीना की जो रीयूनियन है वो तो 10 साल बाद होगी। ये तो टिंकू के लिए शौक था क्योंकि वो तो चाह रहा था कि रीयूनियन कुछ ही महीनों में हो जाए, वो इनर वर्क करे और सब कुछ ठीक हो जाए। तो उसके स्पिरिचुअल जो मास्टर थे उन्होंने उसको पहले ही बता दिया था कि अगर टिंकू टीना को इस फिजिकल वर्ल्ड में कुछ देर के लिए लेट गो कर सकता है, यानी पूरी तरह से फ्री कर सकता है और अपनी पूरी एनर्जी को इनर वर्क पे फोकस करेगा तो जो रीयूनियन है वो जल्दी हो सकती है। किसी तरह की भी ज्योतिष या टैरो रीडिंग्स या और भी जो लोग साइकिक रीडिंग करते हैं ये आपकी एनर्जी को ही रीड करते हैं
और उस एनर्जी को रीड करके जो भी आपका पॉसिबल फ्यूचर हो सकता है वो बता सकते हैं। लेकिन जो इनर वर्क है वो आपकी एनर्जी को चेंज करता है, बदल देता है, और इस वजह से आपका फ्यूचर भी बदला जा सकता है। तो जब टिंकू को ये सारी बातें पता लगी तो टिंकू की इंट्यूशन ने उसे गाइड किया कि अब वो अपनी एनर्जी टीना की तरफ नहीं भेजेगा, किसी तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे कहीं नहीं डालेगा, ताकि टीना को किसी तरह का भी इफेक्ट ना आए। इस डिसीजन के बाद कुछ दिनों में टिंकू ने फिर से एक टैरो कार्ड रीडिंग करवाई, और इस बार टैरो कार्ड रीडर जब उनकी रीयूनियन का टाइम ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो उसको कोई जवाब नहीं मिला। टिंकू को इससे ये समझ आया कि जब उसने अपने स्वभाव में, अपने बिहेवियर में एक छोटा सा चेंज किया, अपनी एनर्जी में एक बदलाव किया, तो इससे टैरो कार्ड रीडिंग का जो रिजल्ट है वो भी बदल गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी एनर्जी को बदल के अपने फ्यूचर को भी बदल सकता है। तो इस तरीके से टिंकू को ये समझ आया कि कैसे उसका जो एफर्ट था वो उल्टा ही असर कर रहा था, यानी लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। और जब उसको ये समझ आ गया तो उसने वो स्टेप्स लेने शुरू किए जिससे कि वो इस लॉ को भी जीत सकता है। हम ये जानते हैं कि ये आसान नहीं है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के बारे में सोचना बंद कर दें। टिंकू ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल इनर वर्क को सीखने में लगाया और उसने अपनी सारी एनर्जी को यूज किया अपनी प्रैक्टिस को रेगुलर करने में। ये हम सब जानते हैं, जैसे कि 21 दिन का समय लगता है किसी भी हैबिट को बदलने में, किसी भी अगर आप आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं या नई आदत अपनाना चाहते हैं, और 3 महीने का समय लग जाता है जब हम पूरी तरह से एक नई आदत को अपना पाते हैं। सो टिंकू ने अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा और इस समय के दौरान उसके अंदर कई बार क्रेविंग उठी कि वो अपने ट्विन फ्लेम को दोबारा से कांटेक्ट करे, लेकिन उसने इस रेजिस्टेंस को या इस तलब को कंट्रोल कर लिया और इसमें से आगे बढ़ता गया। बिना किसी इनर वर्क के ट्विन फ्लेम से दूर रह पाना मुश्किल होता है। टिंकू अपने ट्विन फ्लेम से दूर रह पाया क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी को इनर वर्क सीखने में, करने में यूज किया और उन्होंने हायर स्पिरिचुअल साइंसेस को सीखा उस समय के दौरान। फिर भी यूनिवर्स का एक और लॉ है कि जब भी आप किसी चीज को करना शुरू कर देते हैं तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आप उसको फिर करते ही चले जाते हैं। तो इस तरह से एक बार जब टिंकू ने इनर वर्क को अपनी प्रायोरिटी बना लिया तो यूनिवर्स ने भी उसकी सहायता की कि वो इस रास्ते पर और आगे बढ़ता चला जाए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम अपना पहला कदम ही नहीं उठाते, यानी कि जब हम वो चीज करनी ही नहीं शुरू करते। याद रखिए कि पहला स्टेप लेना ही समझ लीजिए कि आपने आधा युद्ध जीत लिया। तो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को कैसे हैंडल किया जा सकता है? इसका पहला स्टेप है अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस, यानी कि सजगता और मान लेना कि हाँ अब हम इस रास्ते पे आगे चलना है। जो टिंकू इनर वर्क कर रहा था और जो उसको गाइडेंस मिल रही थी अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स से, इसने टिंकू को एक अवेयरनेस दी, एक सजगता दी कि वो अपने करंट चैलेंज को एक्सेप्ट करे। करंट चैलेंज था टीना से दूर रहने का, इस तलब को कंट्रोल करने का। और क्योंकि उसने इस लॉ को, लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट को समझ लिया था, तो इसकी वजह से वो उन मुश्किलों को भी देख पाया या उन मुश्किलों को भी हैंडल कर पाया जो कि अगर उसे इस लॉ के बारे में नहीं पता होता तो जिसकी वजह से स्ट्रगल या और परेशानी उसे सहनी पड़ती। जब टिंकू ट्विन फ्लेम जर्नी को या ट्विन फ्लेम इनर वर्क को करने के लिए रेडी हुआ रीयूनियन के लिए, तो ये उसके लिए भी नया ही था और उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, यानी कि वो तैयार हो गया कि हाँ अब मुझे ये करना ही है। और इस तैयारी की वजह से, यानी कि जब वो इस मोड में आ गया तो इसने उसकी जर्नी को काफी आसान कर दिया और वो इस जर्नी के जो भी ट्रिगर्स थे उनको इजीली हैंडल कर पाया, क्योंकि उसको पता था कि ट्रिगर आने ही हैं। उसके टीचर ने उसे पहले ही बता दिया था कि कई बार इस हीलिंग के प्रोसेस में वो इतना हर्ट होगा या इतना उसको महसूस होगा, लेकिन हाँ वो इनको हील कर सकता है और बार बार खड़ा हो सकता है। और यही टिंकू ने किया। जब आपको पहले से ही पता हो कि कोई भी ट्रिगर हो सकता है और मुझे बस इसको हैंडल करना है, ये काफी आसान सिचुएशन है उसकी बजाय कि जब आपके साथ ट्रिगर पर ट्रिगर होते जाते हैं और आपको ये भी नहीं पता होता कि इसको डील कैसे करना है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो 2 स्टेप आगे लेता था, अपनी हीलिंग करता था और इनर वर्क करता था, और फिर कुछ ना कुछ ऐसा घट जाता था जिसको कि हम ट्रिगर कहते हैं, और वो डाउन चला जाता था जिसको हम एक स्टेप पीछे जाना भी कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो इसके लिए प्रिपेयर्ड था, क्योंकि उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया था कि ऐसे ही चीजें आगे बढ़ेंगी, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। तो क्या आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनाइट होना चाहते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है।
टिंकू ने ये पक्का डिसीजन लिया था कि उसको टीना के साथ रीयूनाइट होना है, चाहे उसको अपने पिछले पार्टनर की वजह से इसमें परेशानी भी आ रही थी। एक बार टीना उसके जीवन में आ गई तो फिर उसने पीछे पलटकर नहीं देखा। उसको ये समझ आ गई थी कि ये जो भी अटैचमेंट है उसके अपने पार्टनर के प्रति, बच्चों के प्रति या और फैमिली मेंबर्स के प्रति, ये एक इल्यूजन है, एक माया का ही रूप है, जो कि उसको अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक रुकावट सी ही है। उनकी इच्छा बहुत स्ट्रांग थी और इसी इच्छा ने हेल्प किया कि वो अपने सारे माया के बंधनों को काट सके, सारी मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ सके। तो आपके अंदर कितनी स्ट्रांग इच्छा है, आपने अपने ट्विन फ्लेम के साथ आगे एक अच्छा जीवन, एक ग्रेट लाइफ बितानी है। और अगर आपके अंदर अपने ट्विन फ्लेम से यूनियन की प्रबल इच्छा नहीं है तो आप फिर इस जर्नी में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स की भी यही इच्छा है कि टिंकू और सभी ट्विन फ्लेम्स माया के बंधन से ऊपर उठे और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े और अपने डिवाइन पर्पस की तरफ आगे बढ़े अपने ट्विन फ्लेम्स के साथ। तो एक पक्का इरादा बहुत जरूरी है अपने ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन का, ताकि आप आगे बढ़ सके। जितना आपका इरादा पक्का होगा उतना ही यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा और उतना ही आप कम कंफ्यूज्ड होंगे। और अगर आपका इरादा पक्का नहीं है तो आप हमेशा ही कंफ्यूजन में रहेंगे। तो अब इस पे बात करते हैं कि कैसे आपका जो इनर वर्क है वो आपके ट्विन फ्लेम को चेंज करता है या इफेक्ट करता है। टिंकू और टीना अपनी जो मोह बंधन है दूसरों के साथ, उनसे पहले से भी सफर कर रहे थे, परेशान थे। या ऐसे भी कह सकते हैं कि टिंकू और टीना दूसरे लोगों की अपने जीवन में उपस्थिति को एक तरह से एडिक्ट थे, आदी हो चुके थे। तो जब एक सिगरेट पीने वाला या कोई जरूर से ज्यादा जो खाता है या जो शराब पीता है जरूर से ज्यादा, जब वो एक ऐसे समय पे या एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ पे उनको अपने अंदर से पता लग जाता है कि या तो उन्हें हटना पड़ेगा इस एडिक्शन से या फिर मौत ही उनका आखिरी उपचार है, तो उनके लिए इस समय बदलना काफी आसान हो जाता है। उसी तरह से जब टिंकू ने अपनी बेसब्री की ऊर्जा को टीना की तरफ भेजना बंद कर दिया और इसकी बजाय खुद पे काम किया, खुद को ट्रेन किया और एक ट्विन फ्लेम कोच की तरह एस्टेब्लिश हो गया, यानी कि एक ट्विन फ्लेम कोच बन गया, तो टीना को भी ऊर्जात्मक रूप से ये समझ आ गया कि अगर वो नहीं बदलती है तो सेपरेशन और डिसहार्मनी ही रहेगी उन दोनों के रिलेशन में और वो कभी भी रीयूनियन में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दूसरों की प्रति जो अटैचमेंट्स हैं वो उन्हें रोक रही है। यही वो मोमेंट था जब टीना ने भी बदल जाना स्वीकार किया और जब उसने ये एक मुश्किल डिसीजन लिया कि वो दूसरों की अटैचमेंट से अब बाहर निकलना चाहती है, तो इस डिसीजन ने उसकी सोल में एक ऐसा बदलाव किया कि उसने प्रभु की कृपा को भी अपनी तरफ खींच लिया। जब भी आप कोई सही निर्णय लेते हैं तो उसमें पूरा यूनिवर्स शामिल हो जाता है आपको सपोर्ट करने के लिए। कहीं हमने एक लाइन पढ़ी थी कि श्री गुरु नानक देव जी एक बार ये कहते हैं कि हर मूवमेंट पे चॉइस होती है और उसमें एक तरफ खुशी होती है और दूसरी तरफ सच होता है, और जब आप सच को चूज करते हैं तो पूरा यूनिवर्स और पूरे यूनिवर्स की ग्रेस जो है वो आपको सपोर्ट करने के लिए उस रास्ते पे आ जाती है। तो ऐसा ही हुआ, एक हायर लॉ या एक हायर पावर ने कंट्रोल ले लिया और टीना अपने बंधनों से बाहर निकलने के लिए जो तैयार हुई थी वो उनसे बाहर निकलना शुरू भी हो गई। और फिर जैसे टिंकू ने पीछे मुड़ के नहीं देखा था उसी तरीके से टीना ने भी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत से हम में से जो लोग हैं उनको इस तरह की ग्रेस की जरूरत होती है ईश्वर की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से, ताकि वो अपनी अटैचमेंट्स या एडिक्शंस में से बाहर निकल सके। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बस रियलाइजेशन से ही ऐसे एक्शन ले पाते हैं और अपनी एडिक्शन को तोड़ पाते हैं, और कुछ केस टिंकू जैसे भी होते हैं जो कि जब एक प्लान्ड वे में अपने इनर वर्क को करते हैं, जैसे कि हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं या सिखाते हैं, और जब वो अपने इनर वर्क को करते रहते हैं तो वो इस तरह की एडिक्शन से और इस तरह की जो मुसीबतें हैं उनमें से बाहर आराम से निकल जाते हैं। आपने इंग्लिश की कहावत सुनी होगी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो उसी तरीके से अगर आप धीरे धीरे और छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहें लेकिन हमेशा चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, तो ये जो इंटेंशन है आगे बढ़ने की ये आपको आगे लेके जाती जाएगी, जैसे कि टिंकू के साथ हुआ। और टिंकू अपने रास्ते पे आगे बढ़ता गया और वो सभी तरह की मुसीबतों के बीच में से निकलता चला गया, बजाय इसके कि उसको आज ही रीयूनियन चाहिए और वो सारा जोर इसी पे लगा रहा था। और इसका असर ये हुआ कि जब टिंकू एक आध्यात्मिक उन्नति की स्टेज में पहुंच गया तो टीना की भी अवेकनिंग ट्रिगर हो गई और वो भी इस रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू हो गई। टिंकू ने भी अपने जीवन में काफी डिस्टर्बेंसेस सही जब वो इस सेपरेशन से निकल रहा था और जब वो अपनी एनर्जी टीना की तरफ भेज रहा था,
क्योंकि वो टीना को लेट गो नहीं कर पा रहा था, अपने ख्यालों से टीना को निकाल नहीं पा रहा था। उनके स्पिरिचुअल मास्टर ने, उनके गुरु ने उनको रिकमेंड किया कि वो टीना को लेट गो करे और सब्र के साथ इंतजार करे। टिंकू ने अपने स्पिरिचुअल मास्टर से पूछा कि क्या ये सही है कि वो टीना को जाने दे और इस फिजिकल वर्ल्ड में टीना के लिए वो कुछ भी ना करे। तो इसके ऊपर उनके मास्टर ने ये रिप्लाई किया, तो अगर आप पेशेंस रखते हो, सब्र रखते हो, तो ये सबसे बड़ी आध्यात्मिक क्रिया है। और उसके मास्टर ने उनको ये रिकमेंड नहीं किया कि वो कुछ ना करे, बल्कि ये रिकमेंड किया कि वो अपना इनर वर्क करते रहें और सही समय के आने का इंतजार करें और सही रास्ते से टीना के साथ रीयूनाइट हों। और जब टिंकू ने टीना को लेट गो किया तो वो अपने आप ही एक फ्लो की स्थिति में आ गया। टिंकू की मेंटल पीस रिस्टोर होगी जब उसने टीना के साथ अपनी दूरी बना ली। वो अपने इनर वर्क पर ज्यादा फोकस कर पाया, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाया और बहुत जल्दी हायर वाइब्रेशन की स्थिति पर पहुंच गया। और जितना ज्यादा और जल्दी वो हायर वाइब्रेशन की स्थिति में पहुंचा, उतनी ही तेजी से उसने अपने इनर वर्क में प्रोग्रेस किया, अपनी इनर वर्क की जर्नी में प्रोग्रेस किया, नए नए टेक्निक्स और टूल सीखे और फाइनली उसका रीयूनियन हो गया अपनी ट्विन फ्लेम के साथ 10 सालों में नहीं, बल्कि कब होकर 2 सालों के अंदर ही। तो अंत में इसका भेद समझना बहुत जरूरी है कि कब एक्शन लेना है और कब लेट गो करना है। किसी भी चीज को जबरदस्ती कंट्रोल करना एक आंसर नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। और लेट गो का मतलब गिव अप कर देना नहीं है, या कुछ भी नहीं करना नहीं है, या सिर्फ आराम से बैठ जाना भी नहीं है। लेट गो करना भी एक आर्ट है, ये एक आध्यात्मिक कला है। बस आपको इस लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट से भी ज्यादा स्मार्ट होना है। तो अगर इस वीडियो को समराइज करें तो बस वो यही है कि लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट ये कहता है कि आप जितना ज़्यादा जोर लगाएंगे उतना ज़्यादा वो चीज़ आपसे दूर भागती चली जाएगी। तो हमें जोर को इस तरीके से लगाना है ताकि आप आध्यात्मिक लॉज को मैनिपुलेट कर सकें, यूनिवर्स को मैनिपुलेट कर सकें और अपनी मनचाही चीज़ को यूनिवर्स को फोर्स करें कि वो आप तक लेके आए। तो इस वीडियो से आपको क्या समझ है, इसके रिलेटेड आप अपने कमेंट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप हमारे फ्री मेडिटेशन सेशन को लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से लोग जो हमें अप्रोच करते हैं वो इनर वर्क कर रहे होते हैं किसी न किसी तरीके का, तो हमसे वो पूछते हैं कि कब उनका रीयूनियन होगा। तो हम इस पर कमेंट नहीं कर सकते जब तक कि आप ट्विन फ्लेम के लिए बना हुआ इनर वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम के लिए बना हुआ इनर वर्क करना चाहते हैं तो उस प्रोग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी हमारे प्रोग्राम हैं जैसे चक्रा बैलेंसिंग प्रोग्राम, उनके लिंक भी मिल जाएंगे। हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो।